हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराग सिंह चौहान, फैकल्टी मैथमेटिक्स एट आरजी एकेडमी। आज अपन डिस्कस करेंगे एनटी अभ्यास टेस्ट 81। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन एक्स इक्वल्स टू 3। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए। तो इसमें फंक्शन सिमेट्रिक है, इसका यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को। -2 टू एड एफ एक्स डी एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 6 माइनस एक्स। तो यहाँ सीधी यही प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से ये सब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इंटीग्रेशन -2 टू 8 ए प्लस बी अपना क्या हो जाएगा 6। तो एक्स की जगह अपन क्या लिख देंगे 6 माइनस एक्स डी एक्स। तो एक्स की जगह 6 माइनस एक्स, तो एफ ऑफ 6 माइनस एक्स प्लस यहाँ पर एक्स की जगह 6 माइनस एक्स पुट करेंगे तो एफ एक्स बन जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2i इज इक्व टू इंटीग्रेशन -2 टू 8। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा तो आपका 1 dx। तो यहाँ से क्या आ गया 2i इज इक्व टू 10, i इज इक्व टू 5। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि द नॉर्मल टू द पैराबोला मीट्स एट पॉइंट 2,4 मीट्स द पैराबोला अगेन एट द पॉइंट। तो T1 पर जो नॉर्मल होता है वो कर्व को वापस T2 पे मीट करे तो T2 क्या होता है -T1 -2/T1। तो यहाँ पर पहले अपन को T1 निकालना पड़ेगा कि आपका पॉइंट क्या है। ए की वैल्यू 2 है तो 2T1 स्क्वायर 4T1। ये आपका दे रखा है 2,4। तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। T1 की वैल्यू 1 आ जाएगी तो T2 कितना आ जाएगा आपका -1 -2। तो यहाँ से T2 कितना आ गया -3। तो आपका पॉइंट दूसरा क्या हो जाएगा 2 इंटू -3 का स्क्वायर फिर 2a T2 -3। तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर ये पॉइंट 18, -12। तो 18, -12 आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू -2π टू 2π विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो इक्वेशन लिख रखी है अपना cosec x इज इक्व टू 1 प्लस कॉट एक्स। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1 इज इक्व टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एंड साइन एक्स नॉट इक्व टू 0। तो यहाँ पे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्व टू 1 का सोल्यूशन आपका क्या आएगा -2π से 2π में कि आपका जो है कॉस एक्स 1 हो जाए। तो कॉस एक्स 1 आपका कहाँ कहाँ होगा 0 पाई पे, या फिर इसको पूरा अपन सॉल्व ही कर लें तो ये क्या बन जाएगा cos ऑफ x -π/4 इज इक्व टू 1/√2 ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे तो आपका बन जाएगा x -π/4 इज इक्व टू इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग अपन वैल्यूज लिखेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी -2π -π/4 फिर उसके पास बाद आपका -2π प्लस π/4 फिर आपका -π/4 फिर π/4 फिर आपका 2π -π/4। तो ये वैल्यूज आ जाएगी। इसके अकॉर्डिंग x लिखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा -2π प्लस π/2 -3π/2। उसके अलावा आपका 0 फिर π/2 फिर 2π। तो ये वैल्यूज आ जाएगी। लेकिन साइन एक्स नॉट इक्व टू 0 है तो साइन एक्स जहाँ जहाँ 0 हो रहा है वो हटा देंगे तो ये वैल्यू आपकी हट जाएगी, ये हट जाएगी, ये हट जाएगी। तो दो सोल्यूशंस आ जाएंगे π/2 एंड -3π/2। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है द इंटीग्रेशन दिस। तो ये बस ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है कि आपका ऐसा लिखा हुआ है √x का क्यूब -3√x आपका √x -1 का क्यूब। तो न्यूमरेटर लिखा हुआ है √x -1 का क्यूब, ऐसे ही डिनोमिनेटर लिखा हुआ है √x -1 का स्क्वायर। तो ये i अपना क्या लिखा है बस √x -1 का क्यूब अपॉन √x -1 का स्क्वायर dx। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन √x -1 dx।
तो x की पावर 1/2 का x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो ये 2/3 माइनस x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब f1 अपना दे रखा है -1/3, तो 1 पे वैल्यू देखो इसकी -1/3 आ रही है, तो आपका fx क्या आ जाएगा 2/3 x√x माइनस x। तो आपको f9 निकालना है, तो f9 कितना बन जाएगा अपने पास 2/3 9 इंटू 3 माइनस 9, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा 18 माइनस 9, 9 आपका आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या पूछा है कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स 5a दे रखे हैं, 3b 3c 1d 2e एंड 1f, इनको अरेंज करना है रो में। अब द लेटर्स बीज आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, बी सेपरेट होनी चाहिए, तो इनको पहले अपन हटा देते हैं। बाकी देखो तो कितने 5 3 8 9 10 11 12, बाकी जो है आपके 12 लेटर्स है, इनको अरेंज करने के तरीके 12 फैक्टोरियल 5 एक जैसे अपॉन 5 फैक्टोरियल 3 एक जैसे 3 फैक्टोरियल 2 एक जैसे 2 फैक्टोरियल। तो इन 12 को अरेंज करने से 13 गैप क्रिएट हो गए। उन 13 गैप में से 3 गैप चूज कर लेते हैं, वहां पर तीनों बी को अरेंज करने का एक ही तरीका होगा, तीनों आइडेंटिकल है इसलिए, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमजीएम का क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 27, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 4। तो a स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 4 चाहिए, तो एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम करेंगे, तो 2a लेंगे तो 2a/2, 3 बार b/3 लेंगे 3b/3 प्लस 4 बार c/4 लेंगे, तो ये टोटल क्वांटिटी कितनी होगी 9 क्वांटिटी, जिनमें एम लिखेंगे ये ग्रेटर देन इक्वल टू इनका जीएम। इनका जीएम क्या बन जाएगा फिर a/2 का स्क्वायर, b/3 का क्यूब, c/4 की पावर 4 होल पावर 1/9। तो ये न्यूमरेटर 27 है, a प्लस बी प्लस सी, तो ये 3 बन जाएगा, तो 3 की पावर 9 ग्रेटर देन इक्वल टू ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 4, डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा 2 की पावर 2 और यहाँ से 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 3, तो यहाँ से क्या बन जाएगा a स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 4 इज लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर, ये 3 की पावर 3 था, 3 की पावर 12, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 10 3 की पावर 12। तो ये कब आएगी जब a/2 इक्वल्स टू b/3 इज इक्वल्स टू c/4 हो, तो उसके अकॉर्डिंग इस रिलेशन से और इस रिलेशन से अपन abc की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक 3:30, 3:30 बजे ना, तो 3:30 बजे ऐसा कुछ रहेगा आपके पास, ऐसा कुछ रहेगा, ये यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 और ये 6, तो एक आपका इंडिकेशन यहाँ रहेगा और दूसरा जो है वो यहाँ रहेगा। तो ये एंगल कितना है 30 डिग्री है, 360/12, ये भी 30 डिग्री है और ये आधे पे आ रहा है तो ये 15 डिग्री, तो आपका कितना हो जाएगा 75 डिग्री आंसर हो जाएगा कि मिनट ये आर एंड और ये मिनट एंड के बीच का एंगल 75 डिग्री होगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है f(x = 2 sin x - x², तो मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है x 0 से पाई में, तो मैं f' लिखूंगा तो क्या बन जाएगा अपने पास 2 cos x - 2x, तो 2 cos x - x, तो अब इसका x बिलोंग्स टू 0 से पाई में वैल्यूज देख लेंगे अपन, तो क्या बनेगा इसका कि cos x और x को देखना है कि इसकी sin x cos x - x, तो x 0 से पाई में, तो 0 पर 1 रहेगा, π/2 पर 0 बनेगा और आपका पाई पर -1 बनेगा। ये cos x का ग्राफ हो गया। अब जो है -x देखूंगा, इस x का ग्राफ देखूंगा कि cos x = x देखना है ना अपन को, तो ये x का ग्राफ, तो एक बीच में किसी वैल्यू अल्फा पर कट करेंगे। अल्फा से पहले क्या होगा cos x बड़ा होगा x से, तो cos x - x क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, और अल्फा के बाद क्या होगा x बड़ा होगा cos x से, तो नेगेटिव आएगा, तो अल्फा पर क्या आ जाएगा लोकल मिनिमा, तो एग्जैक्टली एक लोकल मिनिमा होगा, सॉरी मैक्सिमा होगा, प्लस से माइनस जा रहा है तो मैक्सिमा होगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, इफ 15 coins आर टॉस्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 8 हेड्स इज इक्वल टू p,
देन 8/p इज इक्वल टू एटलीस्ट 8 है, तो p x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, तो एटलीस्ट 8 सक्सेस, तो अपन क्या करेंगे 15c8। सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दोनों की 1/2 होगी, तो मैं डायरेक्ट 1/2 की पावर 15 ही लिख दे रहा हूँ, 1/2 की पावर 8 इंटू 1/2 की पावर 7, तो 15c8, फिर इसमें 1/2 की पावर 9 और उसकी पावर 6, तो ये सब में ऐसे ही बनेगा, तो 15c15 1/2 की पावर 15, तो ये आपका बन जाएगा 2 की पावर 15, 15c8 प्लस 15c9, ऐसा बन जाएगा अप टू 15c15। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए अपन को बताया कि 15c0 प्लस 15c1 प्लस 15c2 अप टू 15c15, ये कितना होगा 2 की पावर 15, तो अपन को 15c8 से चाहिए, इसका चाहिए, तो अब 15c7 जो है उसको 15c8 लिख सकते हैं, 15c7 को 15c8, 15c6 को जो है 15c9 ऐसे लिख लेंगे, तो वो वापस ट्वाइस हो जाएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 की पावर 15/2, तो 2 की पावर 14, तो 2 की पावर 14/2 की पावर 15, तो आपका आंसर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका p की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो 8/p अपना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और वैसे भी देखें तो एक ही ऑप्शन हो सकता है, ये सीधे ऑप्शन भी रिजेक्ट कर सकते थे, मैंने क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया था कि p की वैल्यू अगर आप 8/p की वैल्यू 2 लेते हो तो p की वैल्यू 4 आएगी, 4 लेते हो तो p की वैल्यू 2 आएगी, 8 लेते हो तो p की वैल्यू 1 आएगी, वो कोई से भी इसमें पॉसिबल नहीं है, तो सीधे ऑप्शन से ही इसको सॉल्व हो सकता था, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए नॉर्मल लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन कोसाइंस टू द प्लेन p मैक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो वो उसके drs क्या ले लेंगे 1 1 1 ले लेंगे। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन मेजर्ड पैरेलल टू प्लेन p, अब ऐसा दे रखा है कि ये कोई लाइन है, इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं पैरेलल टू दिस प्लेन, पैरेलल टू दिस प्लेन है ना, ये ऐसे प्लेन बना दी, तो आपको डिस्टेंस इसके पैरेलल मेजर करनी है, तो ये वाली डिस्टेंस होगी, तो अपन क्या कर लेंगे इस ऐसे प्लेन की इक्वेशन लिख देंगे जो 1 2 3 से पास होता है और इस प्लेन के पैरेलल है, इस प्लेन के पैरेलल है, तो इस प्लेन के नॉर्मल का आपका 1 1 1 है, तो इसके भी नॉर्मल 1 1 1 होंगे, तो प्लेन की इक्वेशन क्या लिख देंगे x - 1 प्लस y - 2 प्लस z - 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू 6। ये अपन ने कैसे लिखी कि नॉर्मल 1 1 1 है, तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू k, फिर उसको 1 2 3 सेटिस्फाई करा दिया, तो वहां से k की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो अब ये प्लेन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि लाइन पे जनरल पॉइंट लेंगे, लाइन पे जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 लैम्डा -2 2 लैम्डा प्लस 3, इसको प्लेन को सेटिस्फाई करा देंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो ये आपका पॉइंट कितना आ जाएगा 2, लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 2 - 1 5, ये पॉइंट भी 5 2 - 1 5 आ जाएगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये लिखनी है, तो ये क्या बन जाएगी √1 प्लस 2 - 1, तो ये 9 प्लस 4, तो √14 आ जाएगी आपके पास, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बी एन स्केलर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। स्केलर मैट्रिक्स है तो आपके डायगोनल के एलिमेंट ही होंगे और बाकी सारे जीरो होंगे, तो इसके 6 रूट तो जीरो है, x की पावर 6 कॉमन ले लिया, तो x³ - 15x² प्लस 17x - 125 इज इक्वल टू 0 ऐसा है। तो स्केलर मैट्रिक्स है, उसके रूट्स अल्फा बीटा गामा यही होंगे, बाकी सारे तो जीरो हैं, तो 6 रूट तो जीरो आ गए। तो यहाँ से ए मैट्रिक्स ऐसी होगी तो डिट ए क्या लिख सकते हैं, डिट ए आपका क्या बन जाएगा अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, रूट्स का प्रोडक्ट, तो रूट्स का प्रोडक्ट लिखोगे तो कितना आ जाएगा 125, 6 रूट तो जीरो है, तो बाकी तीनों रूट्स के प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 125, तो यहाँ से आपका डिट ए कितना आ जाएगा 5³ अब आपको क्या चाहिए डिट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, तो 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, तो डिट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा डिट ए का क्यूब, तो 5 का क्यूब 5³ का क्यूब, तो आपके क्या आ जाएगा 5 टू द पावर 9 आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पर लास्ट में आएगा सी क्रॉस 3a प्लस बी, तीसरा जो आएगा वो क्या बनेगा, लिखा हुआ है सी क्रॉस 3a प्लस बी। तो अब इसको अपन सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं कि 3 नॉन जीरो वेक्टर है, बॉक्स ऑफ ABC 4 दिया हुआ, तो इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये देखो अपने पास क्या बन रहा है, a क्रॉस b प्लस 2a क्रॉस c, b क्रॉस c माइनस 3b क्रॉस a, फिर आपका C क्रॉस A प्लस C क्रॉस B। तो अब देखो यहाँ पर अपन ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि बॉक्स ऑफ A प्लस D1 वेक्टर P वेक्टर C वेक्टर इज इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ ABC प्लस बॉक्स ऑफ D1 वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ये बार बार अप्लाई करेंगे, तो अपने पास जैसे पहले लिखेंगे तो बॉक्स, ये पहले ऐसे लिखेंगे बॉक्स ऑफ A क्रॉस B, है ना, और बाकी ये दोनों एज इट इज, प्लस बॉक्स ऑफ 2A क्रॉस C, बाकी दोनों एज इट इज। फिर इसको वापस ब्रेक करेंगे तो ये सिमेट्रिक फॉर्म में है, A क्रॉस C B क्रॉस है, तो दो दो सिमिलर आ जाएंगे, तो ये फाइनली ब्रेक होके ऐसा आ जाएगा बॉक्स ऑफ A क्रॉस B B क्रॉस C 3C क्रॉस A, ऐसा बन जाएगा, प्लस ट्वाइस A क्रॉस C माइनस थ्राइस B क्रॉस A C क्रॉस B, ऐसा बन जाएगा। तो ये यहाँ पर A क्रॉस B B क्रॉस C C क्रॉस A, तो थ्राइस बॉक्स ऑफ ABC का स्क्वायर, बॉक्स ऑफ A क्रॉस B B क्रॉस C C क्रॉस A क्या होता है, बॉक्स ऑफ ABC का स्क्वायर। यहाँ पर आपका जो है इसको A क्रॉस B लिख लेंगे, इसको B क्रॉस C लिख लेंगे, इसको C क्रॉस A लिख लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 6 टाइम्स A क्रॉस B, चेंज कर लेंगे B क्रॉस C C क्रॉस A, तो ये अपने पास कितना बन जाएगा 9 टाइम्स बॉक्स ऑफ ABC का स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9 इंटू 144, सॉरी 9 इंटू 16 144। देखो ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि अपन इसको अलग अलग करके ऐसे लिख दिया, अपन ने इस प्रॉपर्टी की हेल्प से किया है, उससे बार बार अलग करोगे तो दो दो कॉमन आते जाएंगे, तो बॉक्स ऑफ 2 कॉमन आ जाते हैं तो उनका 0 हो जाता है, उसके बेसिस पे ये आगे एक्सपेंड होगा। प्रोसीड करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि f माइनस 1 to 1 to b फंक्शन डिफाइंड है कॉट इनवर्स दिस। तो यहाँ पर मैं x को tan थीटा पुट कर देता हूँ, आपकी जो है थीटा की वैल्यू कहाँ से काम में होगी, माइनस π/4 से π/4 में। तो आपका ये क्या बन जाएगा fx इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन √3 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा sin 2 थीटा अपॉन √3, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब थीटा की वैल्यू माइनस π/4 से π/4 में है, तो sin 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से काम में हो जाएगी आपकी -1 से 1 में, तो sin 2 थीटा अपॉन √3 की वैल्यू कहाँ से काम में हो जाएगी आपकी -1/√3 से 1/√3। तो इसकी वैल्यू अपनी -1/√3 से 1/√3 में है, तो आपका कॉट इनवर्स जो है वो कहाँ से कहाँ जाएगा π/3 से 2π/3। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है कि 3 स्टेटमेंट है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग दे रखा है कि इस स्टेटमेंट वाले कमेंट करना है P ट्रू है। तो अब देखो P ये यहाँ पर और है और P ट्रू है, तो P एंड Q तभी ट्रू होगा जब Q ट्रू है ना। अब Q ट्रू है और P ट्रू है, तो ये कुछ भी हो और है ना, तो आपका ये स्टेटमेंट ट्रू ही आएगा। तो Q ट्रू है तो आपका ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, ट्रू इफ Q इज ट्रू, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि fx फंक्शन दे रखा है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx निकालनी है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब 0 प्लस पे बॉक्स ऑफ 2x को अपन क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे राइट हैंड साइड में, तो 2x e की पावर 2x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1।
तो ये आपका 0 पुट करोगे तो e माइनस 1 आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस पे, 0 माइनस पे आप बॉक्स ऑफ 2x को -1 रखेंगे तो e की पावर -1 रखेंगे तो +1 से कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 1 अपॉन 2x। लिमिट t टेंस टू 0, e की पावर t माइनस 1 अपॉन t 1 हो जाएगा। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट e माइनस 1 आ रही है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सेट का क्वेश्चन है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन दिस है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन, इसमें डे मॉर्गन्स लॉ लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए डेस यूनियन बी यूनियन सी, ऐसा बन जाएगा। तो अब इन दोनों से अपन बी यूनियन सी कॉमन ले लेंगे, तो बी यूनियन सी पीछे कॉमन आ गया, ये आपका क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए डेस यूनियन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन ए डेस क्या हो जाएगा, 5 यूनियन बी यूनियन सी, तो ये आपका क्या आ जाएगा, बी यूनियन सी। आप सेट से भी देख सकते थे, वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम से देखते तो ये ए बी सी 3 सेट्स हैं, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग अब अपना क्या दे रखा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी डेस इंटरसेक्शन सी डेस। तो बी नहीं हो रही है, सी नहीं हो रही, ए हो रही है, तो ये ठीक है, ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी डेस इंटरसेक्शन सी डेस। तो इसका डेस, तो इसके बाहर के सारा पोर्शन, उसका इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ, तो ये उसका इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ आपका ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो आप वेन डायग्राम से भी देख सकते थे, बी यूनियन सी आएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि लेट द सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज -1, 0 एंड मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ AB एंड AC आर दिस एंड दिस। तो ऐसे अपन ने जो है ट्राइंगल दे रखा है, इसका सर्कमसेंटर आपको दे रखा है -1, 0, तो -1, 0 इसका सर्कमसेंटर है, तो ये -1, 0 सर्कमसेंटर है। और इनके मिड पॉइंट्स दे रखे हैं AB और AC के, आपके वो दे रखे हैं 1, -2 एंड -2, -1। तो 1, -2 -2, -1। तो क्लियरली भी ये राइट बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, तो ऐसा आएगा ये आपका एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। अब इसका स्लोप देखोगे, इसका स्लोप कितना है आपका, जो है इसका स्लोप आ रहा है आपका 1 आ रहा है, m = 1 आ रहा है। और इसका स्लोप देखोगे तो अपने पास क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो ये एंगल अपना क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसका और इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट सेम आएगा, तो इसको O लिख लो, AO का मिड पॉइंट और EF का मिड पॉइंट सेम आएगा, तो उससे यूज कर लेंगे। इसको x, y ले लें तो क्या बन जाएगा, x - 1 = -1, y + 0 = -3। तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, y की वैल्यू -3 आ जाएगी, है ना। y + 0 = -3, इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ट्राइंगल ABC के वर्टिसेस दे रखे हैं। इफ द सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC टचेस द x एक्सिस देन द एरिया इन स्क्वायर रूट ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये ऐसे है, ये 2 पॉइंट आपके 0,3 A और B आपका 0,12 ऐसा दे रखा है। तो आपका सर्किल कुछ ऐसा है जो x एक्सिस को टच कर रहा है ऐसे। तो यहाँ कहीं सेंटर होगा इसके राइट बाइसेक्टर पे, इसका राइट बाइसेक्टर हॉरिजॉन्टल आएगा, तो यहाँ कहीं सेंटर होगा। x कोऑर्डिनेट x ले लेते हैं, y कोऑर्डिनेट अपने कितना हो जाएगा, राइट बाइसेक्टर कहाँ पे आएगा, 12 + 3 15/2 पे, तो y कोऑर्डिनेट 15/2 हो जाएगा। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, ये पॉइंट आपका x, 0, ये ओरिजिन। तो अब क्लियरली यहाँ पे x की वैल्यू सीधी निकल जाएगी कि ये टेंजेंट है और ये सेकेंट है, तो OA × OB, तो 3 × 12 = x²। तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी यहाँ से ना, PA × PB = PT² से। तो यहाँ से अब अपने पास x की वैल्यू 6 आ गई, तो एरिया चाहिए, एरिया ट्राइंगल ABC का चाहिए। तो 1/2 बेस कितना हो गया, बेस ये रहा 9 × हाइट, हाइट कितनी है 6, तो आपका 27 स्क्वायर यूनिट एरिया आ जाएगा।
प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। dy बाई डी एक्स में बाई क्वाड्रेटिक है, dy बाई डी एक्स के स्क्वायर को t ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो t माइनस टू टी प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू 2 आ जाएगी, -1 रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि dy बाई डी एक्स डी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस √2x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2 आ गई है ना। लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो लेमडा स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आगे भी काफ़ी बार पूछ सकते हैं। तो इसमें सिंपली अपन ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा देंगे। मॉड ऑफ a प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू मॉड a प्लस मॉड b ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड a माइनस मॉड b होल मॉड्यूलस। ये लगाएंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा मॉड ऑफ z प्लस 2/z लेस देन इक्वल्स टू मॉड z प्लस मॉड ऑफ 2/z ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z माइनस 2/मॉड ऑफ z होल मॉड्यूलस। ठीक है, ये हमेशा ट्रू हो रहेगा, आप चेक कर सकते हो। इसकी वैल्यू तो अपन को क्या दे रखी है 2 दे रखी है ना। तो यहाँ पर ये वाले राइट वाली इनइक्वालिटी तो हमेशा ट्रू रहेगी, लेफ्ट वाली सॉल्व करनी पड़ेगी। तो अपन को यहाँ पे 2 केस बनाने चाहिए कि मॉड ऑफ z माइनस 2 अपॉन मॉड ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तब इसको मॉड z माइनस 2 अपॉन मॉड z लेस देन इक्वल्स टू क्या लिख देंगे 2। मॉड z को t ले लेता हूँ मैं, तो आपका क्या बन जाएगा मॉड z पॉजिटिव ही रहेगा। तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या बन जाएगा t माइनस 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू अपनी कहाँ से कहाँ में आ जाएगी -1 माइनस √3, वो तो नेगेटिव हो जाएगा से ये आपका क्या बन जाएगा, इसके रूट्स आ जाएंगे आपके पास 1 प्लस माइनस √3। तो 1 माइनस √3 से 1 प्लस √3, तो 0 से 0 हो नहीं सकता, तो ओपन 0 से 1 प्लस √3। आप दूसरा केस ऐसे ही बनाओगे, उस केस में आप इसको नेगेटिव लोगे, तो क्लियरली यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू √3 + 1 आ जाएगी। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को बोला है एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इज ए स्क्वायर यूनिट। तो ये कर्व अपन ड्रॉ कर लेंगे। आपका x इक्वल्स टू ई, ये x इक्वल्स टू ई से पहले क्या होगा, ये e प्लस x माइनस ई, तो क्या होगा आपका x ही हो जाएगा e से लेसर पे, है ना, कि मॉड ऑफ x माइनस ई को अपन क्या लिखेंगे कि माइनस ऑफ x माइनस ई फॉर x लेस देन e एंड x माइनस ई फॉर x ग्रेटर देन e। तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये x बन जाएगा। और फिर आपका जो है x ग्रेटर देन e के लिए लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा e माइनस x प्लस ई, तो 2e माइनस एक्स बन जाएगा। तो आपका x इक्वल टू 2e पे वापस 0 आएगा ऐसे। तो बस इसका एरिया चाहिए y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इससे, तो ये सीधा सीधा ये ट्राइंगल बन रहा है। ये पॉइंट क्या होगा आपकी e पर वैल्यू कितनी आ जाएगी e, तो अपन एरिया क्या लिख देंगे 1/2 बेस 2e इंटू हाइट e, तो आपका हो जाएगा e स्क्वायर। तो आपका log e बेस a का वैल्यू आ जाएगा 2। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को दे रखा है मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू 7/8 देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन दिस इंटरवल। तो इसमें आपको जो है मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ये दे रखी है। मिडिल टर्म कौन सी हो जाएगी, ये n10 है तो 11 टर्म्स होगी, तो 6 टर्म आपकी मिडिल टर्म होगी। तो 6 टर्म क्या हो जाएगी 10c5 इंटू 1/x की पावर 5 इंटू x साइन x की पावर 5 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 63/8। तो यहाँ से अब अपन सॉल्व कर लेंगे तो साइन x की पावर 5 ये सॉल्व कर लेंगे अपन 63/8 इंटू 10c5, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ से जो है साइन x आ जाएगा आपका 1/2, साइन x 1/2 आ जाएगा। तो इसके 0 से 2 पाई में आपके 2 सॉल्यूशंस होंगे। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है दिस इज मैट्रिक्स इफ a स्क्वायर इक्वल्स टू a देन द वैल्यू ऑफ x। तो एग्जाम टाइम में मेरे को सॉल्व करना है, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू a बस एक ही एलिमेंट के लिए कर दूंगा ना, कि a स्क्वायर लिखूंगा तो मैं a स्क्वायर का जो a1 मतलब
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -x, वो ए के फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट 1 उसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से आपका 4 - x इज इक्व टू 1, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी। सबके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम टाइम में एक ही के लिए सॉल्व कर लिया बस बहुत है। बाकी करना चाहो तो a² इक्व टू a कर लो, तो वहाँ से आपका सबके लिए x की वैल्यू 3 आ जाएगी। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है लिमिट x टेंस टू 0 cos x प्लस sin x की पावर 1/x इज इक्व टू, तो ये क्लियरली 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो अपन कैसे लिखेंगे, लिमिट l इज इक्व टू e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0 fx माइनस 1, fx माइनस 1 क्या हो जाएगा, cos x प्लस sin x माइनस 1 इंटू जी एक्स 1/x, तो ये क्या बन जाएगा, e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0। इसको ऐसा पर करके लिख लेंगे अपन माइनस ऑफ 1 या तो आप लॉपिटल लगा दो यहीं पे एक बार, या फिर इसको ऐसा लिखते हैं कि माइनस ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन x प्लस साइन x अपॉन x, तो ये लिमिट तो 0 हो जाएगी, ये 1/2 और वो 0, तो और वो लिमिट 1 हो जाएगी, तो e टू दी पावर 1, तो आपका e आंसर हो जाएगा, तो 2.71 ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन में आपको क्या दे रखा है, अ टेंजेंट ऑफ स्लोप 2 टू द इलिप्स पासिस थ्रू पॉइंट -2, तो इसकी m स्लोप की टेंजेंट क्या लिखते हैं, y इक्वस टू mx प्लस माइनस √a² m² प्लस b², तो यहाँ से लिखेंगे तो 2 स्लोप की टेंजेंट y इक्वस टू 2x प्लस माइनस √a² इंटू 4 प्लस b² 1 हो गया। इसको -2, 0 से पास करा देते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, x - 2 y 0, तो ये क्या बन जाएगा आपका 4 इज इक्व टू √4a² प्लस 1, प्लस माइनस दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो a² की वैल्यू आ जाएगी 16 इज इक्व टू 4a² प्लस 1, तो यहाँ से a² की वैल्यू अपनी 15/4 आ जाएगी। अब इसेंट्रिसिटी चाहिए तो e² क्या होगा, 1 माइनस b²/a², b² 1 है अपॉन a² 15/4, तो e² अपना पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 4/15, तो e² की वैल्यू अपने पास आ गई 11/15। तो आपको क्या चाहिए, 3 टाइम्स 3² चाहिए, तो 3² कितना हो जाएगा 11/5, तो 2.2 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये NTA 81 का डिस्कशन ख़त्म होता है। यहाँ क्वेश्चन मोस्टली इजी थे, आपको कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिक वाला नहीं था। ओके, थैंक यू एवरीवन।